14,000 करोड़ के बैंक घोटाले और भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को डोमिनिका में कोई राहत नहीं मिली है। 3 घंटे लंबी चली सुनवाई के बाद डोमिनिका कोर्ट ने मेहुल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। मजिस्ट्रेट के सामने पेशी के दौरान चोकसी ने डोमिनिका में अवैध घुसपैठ के आरोप को पूरी तरह नकार दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 14 जून को होगी। चोकसी व्हीलचेयर पर बैठकर मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचा था। प्रत्यार्पण करने के मामले में डोमिनिका की हाई कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। कोर्ट मेहुल के भारत प्रत्यार्पण का फैसला सुना सकती है। वहीं डोमिनिका की हाई कोर्ट की न्यायाधीश बनी स्टीफेंस ने चोकसी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर करीब 3 घंटे तक सुनवाई करने के बाद उसे मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किए जाने का आदेश जारी किया था। चोकसी ने दावा किया था कि उसे एंटीगुआ एंड बारबुडा से अपहरण कर जबरन कैरिबिया द्वीप देश में लाया गया। चोकसी की दलीलें खारिज करते हुए हाई कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने कहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका टिकती ही नहीं है, क्योंकि आरोप अवैध रूप से देश में घुसा और उसे बाद में हिरासत में ले लिया गया। जबकि चोकसी के वकील ने आरोप लगाया है कि उनके मुकब्बिल को एंटीगुआ के जॉर्ली हार्बर से अगवा किया गया और उसके करीब 100 नॉटिकल मील दूर एक नौका से डोमिनिका ले जाया गया। चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा, हमारा मानना है कि मेहुल चोकसी अवैध हिरासत में है, क्योंकि उसे 72 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना था, जबकि ऐसा नहीं किया गया। इससे उनके रुख की पुष्टि हुई है। इसके उपचार के तहत उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने को कहा गया है। इससे मेहुल चोकसी की अवैध हिरासत की पुष्टि होती है, जैसे कि बचाव पक्ष की दलील है। उन्होंने कहा है कि जिस विषय की सुनवाई की जा रही है वह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है, न कि भारत में उसे प्रत्यार्पित करने का विषय। उसकी नागरिकता का विषय अदालत के सामने नहीं है। मीडिया की विभिन्न खबरों के विपरीत भारत सरकार के बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुई। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।